हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। तो एजुकेशन हब में आपका चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, ओके। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.4 जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 में क्या सीखा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जी हां, उसके फॉर्मूले को और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोगों ने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब की वैल्यू निकालकर फाइंड आउट करना सीखा। ओके। और एक्सरसाइज नंबर 8.2 में हम लोगों ने टेबल के बारे में सीखा कि इस टेबल के अंदर से साइन की वैल्यू 60 डिग्री की, 0 डिग्री की, 45 डिग्री की, ये सब हम लोगों ने हर थीटा की निकाली, साइन की, कोस की, टेन की, मतलब टोटल हम लोगों ने टेबल का काम किया कि किस डिग्री पर किसकी क्या वैल्यू है। ओके। और थर्ड में हम लोगों ने क्या सीखा? 8.3 में हम लोगों ने निकालना सीखा साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, बराबर है। इसी तरह साइन टेन कोट टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके। लेकिन अब हम लोग 8.4 एक्सरसाइज में आ गए हैं। ये टोटल आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्रिक की। इसमें हम लोग कुछ और नया सीखेंगे और इसमें तो और भी मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें LHS इक्वल टू RHS हम लोगों को प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। क्वेश्चन के आंसर इसमें बड़े बड़े निकालने पड़ेंगे, लेकिन ये तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने वाला है और कम से कम 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो हमें आना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो मैं आपको आज इसके विषय में बताने जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले आइडेंटिटीज क्या है। एक हम राइट एंगल्स ट्रायंगल्स बनाते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि ट्रिगोनोमेट्रिक में जो भी है वो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये हमारा एंगल है। तो फर्स्ट चीज हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। राइट। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं और मैंने आपको सारे फॉर्मूले सिखा दिया है। फिर भी आपको मैं रिपीट लेके जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग को 8.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, इसलिए यह डिस्कशन मैं आपके साथ फिर से एक बार कर रहा हूं। तो आप देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको टोटल को AC स्क्वायर से तीनों में हम लोग AC स्क्वायर लगा देते हैं। तीनों में बटा लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है, ये हमारा जो है AB स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर हमारा बेस है, मतलब ये बेस हो गया, और इसके नीचे AC स्क्वायर हमारा हाइपोटेनस हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, और बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या होता है? कोस थीटा। राइट। तो ये कोस थीटा हो गया हमारा, ये कोस थीटा स्क्वायर हो गया। अगर ये थीटा है, हम लोग थीटा मान के चल रहे हैं। इसी तरह ये क्या हो गया? ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, मतलब साइन थीटा हो गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बोल दीजिए, या साइन, इसको भी हम लोग कोस स्क्वायर थीटा बोलेंगे। ठीक है। और ये आपस में AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, कट गया, मतलब 1 आ गया। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का जो सम है वो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ही है, इक्वल टू 1। तो आप ये समझिए कि इस आइडेंटिटीज के कारण, ये आइडेंटिटीज में हम लोग को ये मालूम है कि 1 की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। आपके माइंड में ये आना चाहिए, अरे यार इसमें यहां पे खोज रहा है
अगर हम लोग यहां पे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस लग करके लगा देते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो आपको तुरंत ऐसा फिट कर देना है, क्योंकि 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यू कैन डू, आप कर सकते हो इसको। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस 1 की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं, आप ये मान के चलिए। और फिर आप देखेंगे अगर ये कोस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को इधर राइट में ले जाते हैं तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह अगर कोस को इधर ले जाते हैं राइट में तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सेमी फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकल गए। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह अब हम लोग सेकंड पे जाइए। अभी हम लोगों ने AC स्क्वायर से सबको डिवाइड किया था, मतलब हाइपोटेनस से, राइट। तो हाइपोटेनस से किया, अब हम लोग कोड वर्ड में चले जाइए। इसको हाइपोटेनस भी लिखेंगे तो चलेगा, इसको परपेंडिकुलर भी लिखेंगे तो चलेगा। मतलब पहला था हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबको H स्क्वायर से मतलब हाइपोटेनस से इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये कट गया, ये 1 आ गया, ठीक है। और ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ओके, सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, नंबर सेकेंड में हम लोग एक काम करते हैं, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर को एक काम करते हैं। अब हम लोग बी स्क्वायर से कट कर देते हैं, सब में बी स्क्वायर लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट, ये तीनों में हम लोगों ने बी स्क्वायर लगा दिया। अब क्या होता है, ये बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, कट गया। और ये पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है हमारा, पी अपॉन बी टेन थीटा। तो ये आ गया हमारा टेन थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये कैंसिल हो गया, मतलब +1 इक्वल टू, और H बाई बी मतलब हाइपोटेनस अपॉन बी क्या होता है हमारा, कोस का उल्टा यानी सेक थीटा। तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला भी निकल गया। इसको अब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर चला गया तो ये प्लस का साइन माइनस हो गया, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 को रहने देंगे तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब हम लोग 1 पर वैल्यू ये भी बैठा सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए इसकी दरकार पड़ती है तो आप ये भी इसको बैठा सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोगों ने हाइपोटेनस से भी डिवाइड कर लिया और बेस से भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर से भी कर लेते हैं। परपेंडिकुलर से भी हम लोग इसको डिवाइडेड कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर से भी कर दिए साहब, परपेंडिकुलर से करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस बटा पी परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है कोट थीटा, मतलब कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। सही है स्टूडेंट, तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला भी निकल गया। और उसी के तरह दो फॉर्मूले यहां पर भी निकल जाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हम लोगों ने इससे भी दो सेमी फॉर्मूले निकाल लिए। तो इस तरह ये आइडेंटिटीज हो गई कि हम लोगों को कहां पर क्या बैठा सकते हैं। राइट स्टूडेंट, 1 की वैल्यू अब हम लोग यहां पर ऐसे लिखे। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, फर्स्ट निकाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड हमने निकाला टेन स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सेकंड भी निकल गया। और थर्ड हमने क्या निकाला, थर्ड हमने निकाला
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। एंड नेक्स्ट क्या बच गया हमारे पास, कोसेक भी आ गया, 1 भी आ गया, कोट बच गया। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई इसकी। ओके स्टूडेंट, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सारी चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग किसको कहां पर कैसे बैठा सकते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा वो सीखा कि हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, अगर किसी भी एंगल में दो साइड दी हुई है या एक साइड दी हुई है और दो का सम दिया हुआ है तो हम लोग तीनों साइड पता करके हम लोग कोई भी थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, हम लोगों ने टेबल के विषय में समझा कि साइन 0 डिग्री क्या है, कोस 45 डिग्री क्या है, सेक क्या है, सेक थीटा कितना निकलेगा। तो ये हम लोगों ने सेकंड। थर्ड में क्या कि भाई साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह सारे फॉर्मूले हम लोगों ने स्टडी किए और सॉल्व किया। अब हम लोग 8.4 में आ गए हैं और इसको अपने ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए मैंने ये बेस आपको बताया ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। आपको मालूम है एजुकेशन हब मींस डाउट क्लियर। यस स्टूडेंट, नो डाउट। आपके पास कोई भी डाउट है तो सबसे पहले वो एजुकेशन हब में क्लियर हो जाना, मतलब डाउट क्लियर एजुकेशन हब। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं।